क्या आपने कभी सोचा है कि एक बार एफर्ट डालकर आप लाइफ टाइम तक पैसे कमा सकते हो? हाँ, सही सुना। ये कोई सपना नहीं, ये सच है। आज के डिजिटल एरा में आप एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके उसे मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हो बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे बनाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे सेल करें। सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देने वाला हूँ जो ना सिर्फ बिगनर फ्रेंडली है बल्कि आपके अर्निंग्स को भी एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकता है। एंड एक और बात, अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री, और एक सीक्रेट हैक भी बताने वाला हूं जो आपके पैसिव इनकम जर्नी को और भी इजी बना देगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या है। तो बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन उसका वैल्यू रियल होता है, जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, टेम्पलेट्स, एप्स, डिजिटल प्लानर्स, स्टॉक फोटोज, इवन म्यूजिक फाइल्स। डिजिटल प्रोडक्ट की खासियत ये होती है कि आप उसे एक बार बनाते हो और फिर अनलिमिटेड टाइम सेल कर सकते हो, मतलब एक बार की मेहनत और उसका फल बार बार। और अगर हम मार्केट साइज की बात करें तो डिजिटल प्रोडक्ट इंडस्ट्री का साइज 2024 में $135 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा, और पिछले 2 सालों में ये मार्केट अराउंड 70% ग्रो किया है एंड आने वाले टाइम में ये और ज्यादा ग्रो करने वाला है। तो ऐसे में अगर आप सोच रहे हो कि इस मैसिव मार्केट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी आपके पास आए जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सको, बट आपको पता नहीं है कहां से शुरू करें और आखिर ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है, तो डोंट वरी, अब इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट बनाए, बिकॉज ये सबसे क्रूशियल स्टेप है, सो इसे काफी ध्यान से देखना है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई एडवांस स्किल्स चाहिए, आपके पास कोई भी स्किल हो उसे मोनेटाइज किया जा सकता है। एंड अगर कोई स्किल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बस आपको 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। पहला, आपको क्या करना पसंद है। दूसरा, लोग उस चीज के लिए पैसा देने को तैयार है। तीसरा, मार्केट में उस चीज की डिमांड है या नहीं। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट हो और आप नए रेसिपीज क्रिएट करते हो तो आप एक ई बुक बना सकते हो जिसमें हेल्दी रेसिपीज हो। अगर आप फिटनेस एंथुसियास्ट हो तो वर्कआउट प्लानर्स और डाइट चार्ट्स बना के सेल कर सकते हो। वहीं अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपका स्टडी मैनेजमेंट अच्छा है तो आप एग्जाम सक्सेस टिप्स की ई बुक क्रिएट कर सकते हो। इसे एक पर्सनल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मानो आपका एक दोस्त है राहुल, जो की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो अपने साइड हसल के लिए एक कोडिंग ट्यूटोरियल कोर्स बनाता है। उसने अपने कोर्स को यूडेमी पर अपलोड किया और थोड़े से टाइम के इन्वेस्टमेंट के बदले 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर लिया, और आज भी उसके जरिए बिना कुछ करे पैसिव इनकम होती है। एंड आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आप सही से मार्केट रिसर्च करके पता करो कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। और यहाँ आता है हमारा एक और इम्पोर्टेंट टास्क, मार्केट रिसर्च। बिकॉज मार्केट रिसर्च किसी भी बिजनेस या प्रोडक्ट लॉन्च का पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है। इसके बिना आपके लिए ये समझना मुश्किल हो सकता है कि आपके टारगेट ऑडियंस की रियल नीड्स क्या है। आपको अपने कंपेटिटर्स, मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर का एनालिसिस करना होता है, और इसीलिए आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। इसके लिए आप कुछ टूल्स और टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। गूगल ट्रेंड्स, ये टूल आपको दिखाता है कि कौन से टॉपिक्स या कीवर्ड्स ट्रेंडिंग हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक फाइनेंस रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने वाले हो तो गूगल ट्रेंड्स पे इन्वेस्टमेंट टिप्स या बजटिंग टूल सर्च करके देखो कि लोग उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। क्वोरा और रेडिट, ये प्लेटफॉर्म्स आपको लोगों के रियल प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन समझने में हेल्प करते हैं। क्वोरा पे आप टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस देख सकते हो और आइडिया ले सकते हो कि लोग किस टाइप के सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। यूडेमी और स्किल शेयर, आप इन वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हो कि कौन से कोर्सेज पॉपुलर हैं और उनमें लोग क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फोटोशॉप कोर्स बनाने का सोच रहे हो तो यूडेमी पे ऑलरेडी अवेलेबल कोर्सेज का एनालिसिस करो। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे ट्रेंडिंग रील्स और पिन्स देखो जिनसे आपको पता चलेगा कि लोगों की करंट प्रेफरेंसेस क्या है। एंड मार्केट रिसर्च के बाद अब बात करते हैं प्रोडक्ट क्रिएशन की। आपके प्रोडक्ट का डिजाइन उसकी सक्सेस में की रोल प्ले करता है। जब आप डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होते हो तो आपको हर चीज के बारे में डिटेल में सोचना पड़ता है। ये आपके प्रोडक्ट को प्रोफेशनल बनाता है और यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। चलो मैं आपको कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करने का प्रोसेस ब्रीफ में समझाता हूँ। सबसे पहले नंबर 1, ई बुक्स। ई बुक्स क्रिएट करते वक्त सबसे पहला स्टेप है अपना टॉपिक सिलेक्ट करना। ये टॉपिक आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट को मैच करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके ऑडियंस को प्रोडक्टिविटी टिप्स चाहिए तो आप एक ई बुक लिख सकते हो, जैसे 10 हैबिट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव पीपल। ई बुक लिखने के बाद उसका डिजाइन भी इंपॉर्टेंट है। डिजाइन में क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए जिससे रीडर इजिली कंटेंट को समझ सके। कैनवा का यूज करके आप ई बुक डिजाइन कर सकते हो, या अगर आप
आपको एडवांस्ड एडिटिंग करनी हो तो Adobe eDesign का यूज कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स बनाना काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है और इसमें आपको अपने कंटेंट को डिफरेंट मॉड्यूल्स में ब्रेक करना पड़ता है। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स बना रहे हो तो पहला मॉड्यूल इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकता है, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन का मॉड्यूल और फिर एडवर्टाइजिंग एंड एनालिटिक्स का मॉड्यूल हो सकता है। हर मॉड्यूल को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करो ताकि लर्नर इजीली डाइजेस्ट कर सके। आपको वीडियो लेक्चर्स, वर्कशीट्स, क्विजेस और डाउनलोडेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होंगे। डिजिटल टेम्पलेट्स और प्रिंटेबल्स। जब आप डिजिटल टेम्पलेट्स या प्रिंटेबल्स क्रिएट करते हो तो उन्हें सिंपल और इजी टू यूज बनाने की कोशिश करो। अगर आप एक बजट प्लानर बना रहे हो तो उसमें कैटेगरीज होनी चाहिए जैसे इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग गोल्स। आपको डिजाइन इतना अट्रैक्टिव रखना है कि वो यूजर को इजीली एंगेज करे। फॉर एग्जांपल, आप कलर कोडिंग का यूज कर सकते हो जिससे यूजर अपने फाइनेंशियल गोल्स को इजीली ट्रैक कर सके। प्रिंटेबल्स को आप Etsy पर सेल कर सकते हो जहां पे लोग रेडी टू प्रिंट टेम्पलेट्स ढूंढते हैं। कुछ इस तरीके से आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। देन अब बारी आती है इन्हें सेल करने की। तो आपको अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एक सेलिंग प्लेटफॉर्म चूज करना है जो रिलायबल हो और आपको पेमेंट प्रोसेसिंग और कस्टमर मैनेजमेंट में हेल्प करे। लाइक गमरोड एक सिंपल और इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। ये प्लेटफॉर्म आपको एक स्टोर फ्रंट प्रोवाइड करता है जहां आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो। गमरोड का बेस्ट फीचर ये है कि ये इजी टू यूज है। वहीं अगर आपके पास एक वाइड रेंज ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं तो शॉपिफाई का यूज करना बेटर हो सकता है। शॉपिफाई एक फुल्ली फीचर्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट्स को इजीली मैनेज करता है। आपको ये प्लेटफॉर्म अपने स्टोर का लुक और फील कस्टमाइज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो आपके ब्रांड आइडेंटिटी को मैच करता है। देन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रमोशन। बिकॉज प्रोडक्ट तो हर कोई क्रिएट कर सकता है बट उसे लोगों तक पहुंचाना और सेल करना सबसे मुश्किल है। जब आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो तो आपको एक वेल प्लान्ड सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे कैंपेन्स चलाना होते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट्स को रेगुलरली पोस्ट करते रहना होगा और स्पेशल ऑफर्स प्रोवाइड करने होंगे जिससे एंगेजमेंट बढ़े। ये स्ट्रैटेजीज आपको अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को स्केल करने में मदद करेंगी। और अगर आपको मार्केटिंग और डिजिटल सेलिंग के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो स्किल्स या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको एसेंशियल स्किल्स सिखाता है जो आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेंगे। सो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकते हो। बाकी अब हम एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट बना के देखते हैं, वो भी मोस्टली एआई की हेल्प से। सो हम एक ई बुक बनाते हैं जिसके लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है ई बुक का आइडिया जनरेट करना। बिकॉज अगर आपके पास एक ऐसा आइडिया है जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो उसका डिमांड मार्केट में जरूर होगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में अभी कुछ स्पेसिफिक नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ एआई आपकी हेल्प करेगा। मान लीजिए आप ChatGPT का यूज कर रहे हैं तो बस आपको एक प्रॉम्प्ट देना होगा जैसे सजेस्ट मी अ लिस्ट ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी फॉर बिजी प्रोफेशनल्स। ChatGPT आपको बहुत सारे टॉपिक्स दे देगा जैसे हाउ टू मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इफेक्टिवली, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स फॉर प्रोफेशनल्स, द पोमोडोरो टेक्निक एंड हाउ इट बूस्ट्स प्रोडक्टिविटी, हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम। अब आपको अपने ई बुक के लिए एक ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जो लोगों के लिए वैल्यूएबल हो। मान लीजिए आपने द पोमोडोरो टेक्निक सिलेक्ट किया है तो अब जब टॉपिक डिसाइड हो गया तो आपको अपने ई बुक का आउटलाइन बनाना होगा। ये एक एसेंशियल स्टेप है क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आप कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। आप फिर से ChatGPT का यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं गिव मी अ चैप्टर आउटलाइन फॉर एन ई बुक अबाउट द पोमोडोरो टेक्निक फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी और आपको कुछ ये रिजल्ट मिलेगा। देखा, आपके पास एक परफेक्ट आउटलाइन आ गया जो आपको चैप्टर वाइज लिखने में मदद करेगा। एंड अब जब आउटलाइन रेडी हो गया हो तो आपको कंटेंट लिखना होगा जिसके लिए आप फिर से ChatGPT का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप व्हाट इज द पोमोडोरो टेक्निक चैप्टर लिखना चाहते हो तो आप बस ये प्रॉम्प्ट डालो, एक्सप्लेन द पोमोडोरो टेक्निक इन डिटेल विद एग्जांपल्स। एआई आपको ये डिटेल्ड रिस्पॉन्स देगा। इसी तरह से आप हर चैप्टर को एआई टूल्स का यूज करके लिख सकते हो। अब जब कंटेंट लिख लिया है तो डिजाइन की बारी आती है। यहाँ पे कैनवा का यूज करके आप इजीली अपने ई बुक को डिजाइन कर सकते हो। कैनवा पर आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं जो ई बुक्स के लिए बेस्ट होते हैं। बस अपने लिखे हुए कंटेंट को पेस्ट करो और फॉन्ट्स, इमेजेस और कलर्स ऐड करके एक प्रोफेशनल लुक बना लो। कैनवा का ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस इतना सिंपल है कि आप बिना किसी डिजाइन एक्सपीरियंस के भी अपनी ई बुक को प्रोफेशनल बना सकते हो। ई बुक डिजाइन कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रूफ रीडिंग। आप ग्रामरली जैसे एआई टूल्स का यूज करके अपनी ई बुक के ग्रामर, स्पेलिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हो। अब सब कुछ रेडी है तो आपको अपनी ई बुक को सेल करने का सोचना होगा। जैसे आप अपनी ई बुक को Amazon
Amazon Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग पर पब्लिश कर सकते हो, जहां आपको ग्लोबल ऑडियंस मिल सकती है। अगर आप चाहते हो कि अपनी ई बुक डायरेक्टली अपनी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर सेल करो, तो प्लेटफॉर्म्स जैसे गमरोड का यूज कर सकते हो। आप अपनी ई बुक को सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हो, और अगर आपको मार्केटिंग सीखनी है तो आप स्किल्सया का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ले सकते हो। इस कोर्स से आपको फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम मार्केटिंग और एसईओ के बारे में सीखने को मिलेगा, जो आपको अपनी ई बुक को सक्सेसफुली सेल करने में मदद करेगा। बाय द वे, ये था पूरा प्रोसेस एक डिजिटल प्रोडक्ट बना के सेल करने का, और अगर आप इसे अच्छे से करते हो तो आप एक अच्छी पैसिव इनकम स्ट्रीम बना सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए।